बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गया और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाज़िल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और क्रिश्चियंस की आसमानी किताबों तौरात और इंजील के चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सके, लेकिन पहले दिनों से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सिलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले उन स्क्राइब्स, मतलब पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें ये भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे स्क्राइब्स बहुत केयरफुली लिख देते, जिसके बाद दोबारा ये स्क्राइब्स उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे ज़बानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट, मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहाँ पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे यहूदी
फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी।